मणिबेन पटेल जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी की तानाशाही और पुलिसिया जुल्म के डर से कोई भी मणिबेन का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में एक 13 साल का लड़का सामने आता है और उसने मेहसाना की गलियों में घूमकर मणिबेन का प्रचार किया और उनके पोस्टर स्टिकर लगा दिए। इसी 13 साल के बच्चे को आज हम भारतीय गृहमंत्री के रूप में देखते हैं। अमित शाह के गृहमंत्री रहते हुए किसी भी आतंकवादी संगठन की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी तरह की करतूत करे। चाणक्य ये नाम सुनते ही लंबी चुटिया और घुटे हुए सिर वाले तक्षशिला के आचार्य कौटिल्य का प्रभावशाली चेहरा सामने आ जाता है। उनका समय आज से लगभग 2700 से 2800 साल पहले था, लेकिन इतनी सदियों बाद यदि भारत में किसी को चाणक्य की उपाधि मिली है तो वो हैं अमित अनिल चंद्र शाह, यानी भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह। अब क्या करें, जलवा ही ऐसा है कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनको चाणक्य कहकर ही बुलाते हैं। 22 अक्टूबर यानी आज अमित शाह का जन्मदिन है। उनके बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी है, गौर से सुनिएगा। 1970 में जब देश में आपातकाल का काला साया मंडरा रहा था, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था, उस समय गुजरात के मेहसाणा से सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिटिया मणिबेन पटेल जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी की तानाशाही और पुलिसिया जुल्म के डर से कोई भी मणिबेन का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में एक 13 साल का लड़का सामने आता है और उसने मेहसाना की गलियों में घूमकर मणिबेन का प्रचार किया और उनके पोस्टर स्टिकर लगा दिए। इसी 13 साल के बच्चे को आज हम भारतीय गृहमंत्री के रूप में देखते हैं। और ये घटना बताती है कि देश प्रेम और राष्ट्रवाद अमित शाह को बचपन से ही घुट्टी में घोलकर पिला दी गई थी। आरएसएस की शाखाओं में बचपन से ही अभ्यास करते हुए अमित शाह जब 16 साल के हुए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ गए और मात्र 2 साल में गुजरात इकाई के संयुक्त सचिव तक बन गए। अमित शाह को अध्ययन का शौक बहुत ज्यादा था और इसी शौक की वजह से वो दीनदयाल शोध संस्थान से भी जुड़े और 8 वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे। 90 के दशक में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जो राज्य है उसके संगठन सचिव थे। उसी दौर में अमित शाह उनके संपर्क में आए, जिसके बाद दोनों की दोस्ती ने भारतवर्ष की राजनीति में कई आयाम जोड़े, जिससे हम सभी वाकिफ हैं। दरअसल अमित शाह की सबसे बड़ी मजबूती है उनका मैनेजमेंट। वो एक व्यापारी परिवार से आते हैं, हालांकि राजनीति में आने के बाद वो बिजनेस से दूर हो गए, लेकिन उनकी व्यावसायिक बुद्धि कितनी तेज है इसका उदाहरण तब मिला जब 1995 में उन्हें गुजरात प्रदेश वित्त निगम का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उन्होंने इस निगम को घाटे से निकालकर 214%, यकीन मानिए 214% के मुनाफे तक पहुंचा दिया। इसी तरह साल 2000 में अमित शाह ने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पे उसकी जो बागडोर संभाली। उनकी उम्र 36 साल थी, लेकिन उसी कम उम्र में उन्होंने बैंक को 20.28 करोड़ के घाटे से निकाल दिया। हालांकि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अमित शाह की यात्रा 1997 से ही शुरू हो गई थी, जब वो पहली बार गुजरात के सरखेज से विधायक बने थे। बाद में साल 2002 में जब गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसके बाद वो इस सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल हुए और साल 2010 तक गृह, यातायात, निषेध, संसदीय कार्य, आबकारी से महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने संभाले। लेकिन इसके बाद केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस सरकार ने नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए अमित शाह को निशाने पर ले लिया। ये उस वक्त कहा जाता था कि अगर नरेंद्र मोदी को कमजोर करना है तो अमित शाह को टारगेट करो, और यही हुआ। कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिल्कुल यही किया। कांग्रेस की सरकार ने अमित शाह के ऊपर सोहराबुद्दीन शेख नाम के एक अपराधी और आतंकवादी के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया और एक अपराधी की मौत की जांच के दौरान गुजरात जैसे राज्य के गृह मंत्री को जेल में पूरे 3 महीने बिताने पड़े। खैर, वो कठिन समय भी पूरा हुआ और अब समय था नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर चमकने का। 2014 के ऐतिहासिक चुनाव में अमित शाह ने देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का प्रभार संभाला और राज्य की 80 में से 73 सीटें जितवा ली। यकीन मानिए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि यूपी जैसे राज्य की एक मुश्त 73 सीटें कोई एक पार्टी जीत ले। इसके बाद 9 जुलाई 2014 को अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद देश के कई राज्यों में भाजपा का प्रसार हुआ। मात्र 5 महीनों में भाजपा की सदस्यता 11 करोड़ तक पहुंच गई, यानी कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा। और ये अमित शाह की अध्यक्षता का ही कमाल था कि हरियाणा, महाराष्ट्र, असम समेत उत्तर पूर्व के कई राज्यों में
भाजपा अपनी सरकार बनाने में सफल रही। अमित शाह की खासियत ये है कि वो लगातार यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिससे एक बार भी मिल लिया उसे कभी भूलते नहीं हैं। हर व्यक्ति की क्षमताओं के मुताबिक उसको काम सौंपते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि देश की राजनीति के केंद्र में इतने साल बिताने के बाद जब अमित शाह ने गांधीनगर से पहली बार चुनाव लड़ा तो उन्हें 70% लोगों ने वोट दिया और वो 5,57,000 वोट के एक बड़े मार्जिन से जीते। इसके बाद साल 2019 और फिर 2024 दोनों बार नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार बनी उसमें उन्होंने गृह मंत्री का दायित्व संभाला और इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 समान नागरिक संहिता जैसे लंबित विषयों में फैसला लिया। अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कई पुलिसिया कानूनों को रद्द किया और नया भारतीय न्याय संहिता बनाई। अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए किसी भी आतंकवादी संगठन की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी तरह की करतूत करे। अन्यथा इसके पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश के हर कोने में आतंकवादी बम विस्फोट करते थे। मुंबई जैसे शहर को आतंकवादियों ने पंगु बना दिया था। लेकिन अब ये आतंकवादी और नक्सली अपने अपने बिलों में दुबके पड़े हुए हैं और उनके जो समर्थक हैं वो डरे समय रहते हैं कि कहीं मोटा भाई का पंजा उनके गले को ना दबोच ले। कुशल प्रशासन और मजबूत कार्यशैली के धनी अमित शाह की कर्मठता ही उनकी पहचान है। उनके 60 वर्ष पूरे होने पर उदय इंडिया परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई।